हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू फिल लिफ्टिंग प्लान। यानी जब भी हम कोई लिफ्टिंग करते हैं तो उस दौरान हमें लिफ्टिंग प्लान को कैसे फिल करना होता है या कैसे बनाना होता है। साथ में हम ये जानेंगे कि किसी भी क्रेन का परसेंटेज कैपेसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उस दौरान हमें लिफ्टिंग प्लान प्रिपेयर करना होता है, जो कि रिगिंग सुपरवाइजर या इंजीनियर के द्वारा फिल किया जाता है। बट एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल उस लिफ्टिंग प्लान को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमको लिफ्टिंग प्लान को प्रिपेयर करने आना चाहिए। लिफ्टिंग प्लान को प्रिपेयर करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। ऐसे हम जो क्रेन यूज़ कर रहे हैं उस क्रेन का कैपेसिटी कितना है। उसके बाद वेट ऑफ द मटेरियल, यानी जो मटेरियल हमको लिफ्ट करना है उस मटेरियल का वेट कितना है। उसके बाद है वेट ऑफ द हुक ब्लॉक, यानी क्रेन में जो हुक ब्लॉक लगा है उस हुक ब्लॉक का वेट कितना है। उसके बाद है बूम लेंथ, यानी क्रेन का जो बूम लेंथ है वो कितना है। और रेडियस, यानी क्रेन का जो रेडियस है वो कितना है। और सबसे लास्ट में है कैपेसिटी ऑफ द क्रेन, यानी इस बूम लेंथ और इस रेडियस पे क्रेन का जो SWL है वो कितना है, जो कि हमें लोड चार्ट से पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे किसी भी लिफ्टिंग प्लान को कैसे फिल करते हैं और क्रेन का जो परसेंटेज कैपेसिटी है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है वो क्रॉलर क्रेन के लिफ्ट प्लान का है। ये जो फॉर्मेट है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इनका जो फिल करने का क्राइटेरिया है वो भी डिफरेंट हो सकता है, जो कि कंपनी के OCPs पे डिपेंड करता है। किसी भी कंपनी में अगर हमको 5 टन से ज़्यादा का मटेरियल लिफ्ट करना है तो हमको लिफ्ट प्लान को प्रिपेयर करना होता है। और किसी कंपनी में अगर हमको 10 टन से ज़्यादा मटेरियल लिफ्ट करना है तो हमको क्रेन का लिफ्टिंग प्लान को प्रिपेयर करना होता है। तो दोस्तों, लिफ्ट प्लान का हम सबसे पहला पॉइंट देखें तो जो है कि सेटअप चेकलिस्ट, जो कि क्रेन ऑपरेटर के द्वारा फिल किया जाता है। यानी क्रेन ऑपरेटर अपने क्रेन के सेटअप के बाद इसको फिल करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है क्रेन सेट ऑन लेवल ग्राउंड, यानी जो क्रेन है उसको लेवल ग्राउंड पे सेट किया गया है या नहीं। अगर है तो यस और नहीं है तो नो को टिक कर देना है। सेकंड पॉइंट है पिक अप एंड ड्रॉप पाथ आइडेंटिफाइड, यानी हमको जहाँ से मटेरियल को पिक करना और जहाँ ड्रॉप करना वो पाथ आइडेंटिफाइड है या नहीं, है तो यस और नहीं है तो नो टिक कर देना है। 3 नंबर है रिगिंग इक्विपमेंट इंस्पेक्टेड एंड करेक्टली कलर कोडेड, यानी जो भी रिगिंग इक्विपमेंट्स हैं वो इंस्पेक्टेड है और करेक्टली कलर कोडेड है या नहीं। नेक्स्ट है इज द लिफ्ट एरिया अराउंड द क्रेन कंट्रोल्ड, यानी क्रेन के आसपास का जो एरिया है वो कंट्रोल्ड है या नहीं। और फिफ्थ पॉइंट है डेली चेकलिस्ट कंप्लीटेड एंड सेफ टू कमेंस वर्क, यानी क्रेन का जो डेली चेकलिस्ट है वो कंप्लीट है या नहीं और वर्क कमेंस करना सेफ है या नहीं। उसके बाद दोस्तों नीचे में है कैलकुलेशन, जिसमें सबसे पहला है ए, यानी कि बूम लेंथ, यानी जो क्रेन हम यूज़ कर रहे हैं उसका बूम लेंथ कितना है। उसके बाद है बी यानी कि रेडियस, यानी क्रेन का जो रेडियस है वो कितना है उसको हमको यहाँ पे मीटर में लिख देना है। उसके बाद है सी यानी एंसिलियरीज वेट, यानी क्रेन के हुक ब्लॉक और बाकी के जो रिगिंग अटैचमेंट्स हैं उनका वेट कितना है उसको यहाँ पे हमको टन में लिख देना है। और उसके बाद है डी यानी कि मटेरियल का वेट, यानी जो भी हमको मटेरियल लिफ्ट करना है उसका वेट कितना है उसको हमको इसमें से टिक कर देना है। नेक्स्ट है टोटल वेट, यानी सी प्लस डी को ऐड करके, यानी जो भी एंसिलियरीज वेट है और मटेरियल का वेट है उस सबको ऐड करके हमको लिख देना है। नेक्स्ट है मैक्सिमम वेट कैपेसिटी एज क्रेन सेटअप इन टन, यानी क्रेन का जो मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है इस पोजीशन में वो लिख देना है, यानी कि क्रेन का SWL हमको लिख देना है। और उसके नीचे है करंट परसेंटेज कैपेसिटी, यानी क्रेन का जो परसेंटेज कैपेसिटी है उसको लिखना है। तो दोस्तों, क्रेन का जो परसेंटेज कैपेसिटी है उसको निकालने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको कोई मटेरियल को लिफ्ट करना है जिसका वेट है 6.5 टन, यानी वेट ऑफ द मटेरियल 6.5 टन हो गया। उसके बाद है वेट ऑफ द हुक ब्लॉक, यानी क्रेन का जो हुक ब्लॉक है उसका वेट है 1.5 टन। नेक्स्ट है बूम लेंथ, यानी क्रेन का जो बूम लेंथ है वो है 22.5 मीटर और क्रेन का जो रेडियस है वो 13 मीटर, यानी इस पोजीशन में जो क्रेन का कैपेसिटी है वो 14.5 टन आ रहा है। उसके बाद जो क्रेन का परसेंटेज कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ द हुक ब्लॉक प्लस वेट ऑफ द मटेरियल अपॉन SWL इंटू 100। अब वेट ऑफ द हुक ब्लॉक जो है वो 1.5 टन है, वेट ऑफ द मटेरियल 6.5 और अपॉन SWL यानी 14.5 इंटू 100। इन सबको कैलकुलेट करने पे आ रहा है 0.5517 इंटू 100। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 55.17%, यानी कि जो क्रेन का परसेंटेज कैपेसिटी है वो 55.17 है
और ये हमेशा 80 से बिलो होना चाहिए, 80 से अबव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।